वेलकम टू यूट्यूब मार्केटिंग मॉड्यूल। हमारा ये वाला जो सेशन है, इस सेशन में हम अब अपनी नेक्स्ट कैंपेन्स को सेटअप करना देखेंगे। किस तरीके से आप लास्ट सेशन के अंदर जिस तरीके से आपने कैंपेन को सेटअप किया था, आपकी फर्स्ट कैंपेन थी वो, अब हम उसके बाद जो मुख्तलिफ दूसरे ऑप्शंस हैं उनको हम यूज करेंगे। तो लेट मी जस्ट शेयर माई स्क्रीन विद यू डायरेक्टली सो यू कैन जंप ऑन। 1 मिनट, मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। आपको मेरी स्क्रीन जो है वो अब नजर आना शुरू हो गई होगी। और ये आपका जो है ना वो गूगल का जो आपका इंटरफेस है, गूगल के ऐड का इंटरफेस है, ठीक है। इसमें हमने अपनी फर्स्ट कैंपेन को सेटअप किया था। यहाँ से आप अब जाएंगे अपने फर्स्ट ये प्लस के साइन को। एक मिनट में ना यहाँ से कुछ रिसोर्सेज बंद कर दूं, काफी सोर्सेज कंप्यूटर की जो है ना वो यूज हो रही है, तो इस वजह से हो सकता है वो प्रोसेसिंग भी शायद स्लो कर रहा हूँ। तो लेट मी जस्ट, ऑलराइट, ओके। तो यहाँ से हम न्यू कैंपेन पे जाते हैं, ठीक है। और न्यू कैंपेन में हम जो है वो न्यू कैंपेन में हम जो है वो अब जाते हैं आपके इस अवेयरनेस इन कंसिडरेशन में। तो हमने लास्ट सेशन जो रखा था वो दैट वाज अबाउट अवेयरनेस इन कंसिडरेशन। उसमें हमने स्किपेबल ऐड को सेटअप किया था, और स्किपेबल ऐड के अंदर जो है हमने वीडियो को सेलेक्ट किया था। और यहाँ पे जो वीडियो व्यूज था कि हम चाहते थे कि हमारे जो ज्यादा से ज्यादा वीडियो व्यूज जो है ना वो हम अपनी ऑडियंस के ले सकें। और उसमें हमने 5 तरह की टारगेट ऑप्शंस को देखा था कि हमारी जो ऑडियंस है उसमें हम लोगों को ऐसे लोगों को भी टारगेट कर सकते हैं जो कि इंटरेस्ट और हैबिट्स की बेसिस पे हैं, लेकिन हम ऐसे लोगों को भी टारगेट कर सकते हैं जो ऑलरेडी हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज को ढूंढ रहे हों, यानी कि इन मार्केट का मैंने आपको बताया था। और फिर आप कीवर्ड्स की बेसिस पे भी टारगेट कर सकते हैं। आप यूट्यूब की जो वीडियोस हैं उसकी बेसिस पे भी टारगेट कर सकते हैं। आप यूट्यूब के चैनल की बेसिस के ऊपर भी टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जो मैं ये वाला जो आपको ऑप्शन बता रहा हूँ, वीडियो रीच, ठीक है। और फिर जो है हम इसको YouTube सब्सक्रिप्शंस एंड एंगेजमेंट को देखेंगे, दोनों को देखेंगे। क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें जो लास्ट सेशन था उसके अंदर कैंपेन का जो स्ट्रक्चर था उसको देखा था, तो बहुत ज्यादा हमें कैंपेन का जो स्ट्रक्चर उसमें चेंजेस नहीं है। हाँ, आपका जो ऑब्जेक्टिव है उसको हासिल करने में ये वाली कैंपेन कब चलानी चाहिए, ये वाली कैंपेन वीडियो रीच की कैंपेन तब चलानी चाहिए कि जब आप नए नए लोगों तक सिर्फ अपना इम्प्रेशन, अपना जो एड का उसकी यूट्यूब की वीडियो जो वो देख रहा है उसके स्क्रीन पर आ जाना, ठीक है। आपका जो एड है उसकी स्क्रीन पे आ जाना। क्योंकि इस पर्टिकुलर कैंपेन में जो आप पे करते हैं वो इम्प्रेशन की बेसिस पे पे करते हैं। और इम्प्रेशन का मतलब होता है कि आपका एड किसी की स्क्रीन के ऊपर दिख जाना। ये जो था ये वीडियो व्यूज की बेसिस पे था। व्यूज का मतलब कि जिसने कम से कम 30 सेकेंड आपकी वीडियो को देखा है। लेकिन एज कंपेयर टू वीडियो रीच कि आपका खाली इंप्रेशन आ जाना। तो अब बहुत सारे जो बिजनेसेस हैं वो चाहते हैं कि यार बस हमारा जो है ना वो इंप्रेशन जो है वो आ जाए, और हम इंप्रेशन की बेसिस के ऊपर जो है वो रीच करना चाहते हैं, नए नए लोगों को सिर्फ पता चले, हम पहुंच जाए वहां तक, ठीक है। तो आप अगर वीडियो रीच की कैंपेन को सेलेक्ट करते हैं तो मैं यहां से आपके नीचे आप यहां से जाएंगे तो यहां पर अब आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि आपको स्किपेबल एड के थ्रू एक्चुअली रीच करना है या नॉन स्किपेबल। तो नॉन स्किपेबल के अंदर कुछ भी फर्क नहीं है, सिर्फ सिर्फ एड जो है वो 15 सेकंड तक का होना चाहिए, इससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर 15 सेकंड से 16 सेकंड का एड होगा, मतलब 15 सेकंड की लेंथ से 16 सेकंड की लेंथ का होगा, तो फिर वो एड आपका अपलोड नहीं होगा। तो आपने जो है वो नॉन स्केपेबल जो है वो उसको नहीं करना। इसको जब आपको इसको यूज करना हो तब आप इसको यूज करें, ठीक है ना। और ये जो आपका
ऑप्शन है टारगेट फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब ये है कि आप बार बार एक्चुअली रीमार्केटिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो रीच द सेम पीपल मल्टीपल टाइम यूजिंग स्किपेबल एड, बम्पर एड और नॉन स्किपेबल एड, ठीक है। तो ये तीन तरह के जो एड्स होते हैं, स्किपेबल एड, नॉन स्किपेबल एड और बम्पर एड और इन फीड, ठीक है। तो स्किपेबल एड और नॉन स्किपेबल एड का तो आपको पता है कि स्किपेबल एड वो एड है जिसको आप स्किप कर सकते हैं, नॉन स्किपेबल एड जो है वो एड है जिसको आप स्किप नहीं कर सकते, आपको 15 सेकंड देखना लाजमी है। नॉन स्किपेबल स्किपेबल एड आपका 15 सेकंड से ज्यादा का हो सकता है, आप 3 मिनट का रख लें, आप 4 मिनट का रख लें, आप 5 मिनट का रख लें, इट्स टोटली अप टू यू। बम्पर एड 6 सेकंड का होता है, ठीक है। और आपकी जो इन फीड, ठीक है, जो आपका ऐड होता है दैट इज लाइक स्किपेबल ऐड, लेकिन वो इन फीड, जो ये वाला इन फीड वाला है, ये आपका जब आप सर्च करते हैं वीडियोस को तो वीडियोस के दरमियान के अंदर नहीं, थंबनेल स्पॉन्सर्ड के नाम स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ होता है, वो ऐड आपका इन फीड का था, ठीक है। तो बहरहाल इसको आप एफिशिएंट रीच को ही सेलेक्ट करें बाय डिफॉल्ट और कंटिन्यू पे जाएं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके पास ये तीन ऑप्शन है, ठीक है। ये जो तीन स्टेजेस हैं, वन स्टेज, स्टेज टू, स्टेज थ्री। स्टेज वन के अंदर सारी जो सेटिंग्स है वो कैंपेन से रिलेटेड सेटिंग है, ठीक है। तो इसकी हायरार्की यूं है कि कैंपेन के अंदर एड ग्रुप होता है। एड ग्रुप का मतलब ये होता है कि आप मुख्तलिफ ऑडियंसेस को टारगेट कर सकते हैं, एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड ग्रुप्स हो सकते हैं। तो सपोज आपने कहा कि यार एक एड ग्रुप जो है उसमें मैं टारगेट करना चाहता हूं यूट्यूब के चैनल की बेसिस के ऊपर, कि मैं 5-6 चैनल मैंने सेलेक्ट कर लिए और मुझे पता है कि उन चैनल्स के देखने वाले मेरी पोटेंशियल ऑडियंस हैं, मेरे प्रोडक्ट और सर्विसेज की ऑडियंस हैं। तो आपने एक एड ग्रुप के अंदर जो है वो यूट्यूब के चैनल की बेसिस पे टारगेट किया। दूसरा एड ग्रुप आप क्रिएट कर सकते हैं इसी में ही, और आपने कहा कि भाई उस पर्टिकुलर एड ग्रुप के अंदर मेरी जो ऑडियंस होगी वो कीवर्ड की बेसिस पे होगी, जो गूगल, जो यूट्यूब के ऊपर जो लोग सर्च इंजन के अंदर कीवर्ड्स ऐड करेंगे उन कीवर्ड्स की बेसिस के ऊपर आप टारगेट कर सकते हैं। तो आप मुख्तलिफ जो है वो एड ग्रुप एक ही कैंपेन के अंदर क्रिएट करके जो है वो अपनी ऑडियंस को टेस्ट कर सकते हैं कि कौन सी ऑडियंस जो है वो आपको ज्यादा बेहतर रिस्पांस दे रही है। और जो बेहतर रिस्पांस देगी तो ज़ाहिर है आप अपने बजट को उसी पर्टिकुलर ऑडियंस के ऊपर स्केल करेंगे ताकि आपको सिमिलर रिजल्ट्स मिले और ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट्स मिले, ठीक है। फिर आपके पास ये जो ऐड आता है, तो ऐड जो है वो आपका थर्ड स्टेज है जहां पे आपने यूट्यूब की वीडियो को जो है वो मेंशन करते हैं और आप अपना ऐड सेटअप करते हैं। तो मैं क्विकली इसको वॉक थ्रू कराता हूँ दोबारा से ताकि आपको दोबारा से याद आ जाए। तो कैंपेन नेम में कैंपेन, ठीक है, जो भी आपको कैंपेन नेम रखना हो, वीडियो रीच, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास ये एड फॉर्मेट्स हैं कि आप किस किस एड फॉर्मेट्स के बेसिस के ऊपर आप कौन कौन से एड फॉर्मेट जो है ना वो इसको देंगे यूट्यूब को ताकि वो आपकी रीच को लेके जाए। तो आप रिकमेंडेड तो यही है कि आप तीनों तरह के दें, ठीक है। इन फीड दें, शॉर्ट एड्स दें और इन स्ट्रीम एड्स, ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपके पास सिर्फ यही दो हैं तो आप इसको हटा दें, फिर सिर्फ यही दे दें। लेकिन अगर ये भी हैं तो आप ये भी दे सकते हैं, ठीक है। जब उसके बाद आपके पास ये जो है टारगेट सीपीएम, सीपीएम का मतलब होता है कॉस्ट पर इम्प्रेशन। कॉस्ट पर इम्प्रेशन मतलब 1000 इम्प्रेशन। और इम्प्रेशन ये आपके पास आएंगे सबसे नीचे के अंदर, यहाँ पे हम उसको बताएंगे कि हमें जो है वो क्या बिड लगानी है, ठीक है ना, हमें 200 रुपये लगाने, 1000 एड दिखाने के या क्या। तो यहाँ पर जब आप ये जो है सेलेक्ट योर बिड स्ट्रेटेजी, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, आप आएंगे उसके बाद नीचे तो अब आपको यहाँ पे ऑप्शन है वही डेली और कैंपेन टोटल। डेली का मतलब आप डेली बजट क्या लगाना चाहते हैं, कैंपेन टोटल का मतलब कि आपकी ये जो तारीख है आप इस तारीख स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट उसको बता दें, और उसके दरमियान सपोज अगर 7 दिन आपने रखें और रोजाना का बजट आपका 500 रुपए का है तो 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 500 से तो 3500 बन जाएंगे। तो आपका जो कैंपेन का जो टोटल बजट होगा वो 3500 हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास डेली है तो आप डेली में जो है वो सपोज आपने कहा मैं डेली 500 रुपये लगाना चाहता हूँ और 500 रुपये के अंदर जो है वो
जब तक मेरा दिल चाहेगा मैं चलाऊंगा, जब मुझे बंद करना होगा मैं बंद कर दूंगा। तो डेली का मतलब यह है कि आप अपनी मर्जी के ऊपर उसको स्टॉप करेंगे जब आपका दिल चाहेगा, ठीक है। और उसके बाद आप आ जाएंगे नेटवर्क पे। नेटवर्क का मतलब यही है कि आप यूट्यूब के चैनल पे चलाना चाहते हैं या उसके दूसरे चैनल्स पे, जो यानी कि गूगल जो टीवी है उस पर भी चलाना चाहते हैं, या गूगल का जो पार्टनर नेटवर्क है उस पर भी चलाना चाहते हैं। तो आप उस पर नहीं चलाना चाहते तो फिर आप, और नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि 500 रुपए के अंदर आप दूसरी जगहों पर जाके पैसे क्यों खर्च करेंगे, आप यूट्यूब के ऊपर ही खर्च करें, क्योंकि आपको यूट्यूब से ज्यादा बेहतर ऑडियंस मिल जाएगी, सही है। इसी तरीके से फिर आप ये लोकेशन अपनी सेलेक्ट कर सकते हैं। आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन इट अगेन बिकॉज इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। और लैंग्वेज के अंदर आप लैंग्वेज को डाल देंगे कि कौन सी लैंग्वेज को आप जो है वो, कौन से बोलने वालों को, अगर फॉर एग्जाम्पल सिर्फ इंग्लिश बोलने वालों को टारगेट करना चाह रहे हैं, यानी कि यूएसए के अंदर या किसी ऐसे कंट्री के अंदर जहाँ पे अंग्रेजी बोली जाती है, तो इंग्लिश। लेकिन बाज दफा जरूरत पड़ जाएगी कि आप यूएसए में ही ऐसी ऑडियंस को टारगेट करेंगे जो पाकिस्तानी ऑडियंस है, यानी कि बहुत सारा रियल एस्टेट वाले जो लोग हैं वो यहाँ पे पाकिस्तानियों को टारगेट करते हैं कि तुम बहरिया में पैसे लगाओ, तुम डीएचए में पैसे लगाओ, तुम यहाँ पे पैसे लगाओ, क्योंकि उनको लगता है कि उनके पास डॉलर में है पैसे और उनके लिए खरीदना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू पाकिस्तानी इन्वेस्टर के। फिर ये रिलेटेड वीडियोस हैं, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था कि आप उसी तरह की वीडियो जो कि आप अभी दिखाना चाहेंगे अपने ऐड के साथ, उसी तरह की सिमिलर दूसरी वीडियोस को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसका ट्यूटोरियल मैंने लास्ट टाइम बता दिया था, तो वी विल नॉट इन्वेस्ट मोर टाइम इन दिस। और सिमिलरली ये भी वही वही सारी सेटिंग्स हैं कि आप डिवाइस की बेसिस पे टारगेट कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी कैप लगा सकते हैं कि आपको जो है वो कितने कितने इंप्रेशन आप एक बंदे को दिखाना चाहते हैं एक हफ्ते में, एक दिन में। तो बाज दफा आप, अब जैसे विक्स है, तो विक्स जो प्लेटफॉर्म है वो आप जाएं यूट्यूब पे तो आप देखेंगे कि हर दूसरी तीसरी वीडियो के बाद आपको विक्स का वो ऐड चलता हुआ मिलेगा, ठीक है। तो वो चाहता है, विक्स चाहता है कि वो इतना रजिस्टर करा दे लोगों को जो डिजिटल मार्केटर्स हैं, कि उनके जहन में जब भी कभी आए ना कि मुझे वेबसाइट बनानी है तो सबसे पहला नाम विक्स आए। तो वो ये करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो जब आपको इतनी हैमरिंग करनी हो अपने ब्रांड की किसी भी पर, तो आप उसको कह दे भाई कम से कम रोज रोज कम से कम जब तक 10 ना दिखा दो तब तक उसको छोड़ना नहीं। तो आप इस तरीके से जो है वो इंप्रेशन और व्यूज, तो व्यूज की डेफिनेशन आप याद रख लें। व्यूज, जब आपको कोई पूछे, बोले कोई भी पूछे यूट्यूब व्यूज, तो इसका मतलब है 30 सेकेंड, कम से कम 30 सेकेंड किसी ने आपके वीडियो को देखा हो, ठीक है। फिर ये एड स्केड्यूल आप कर सकते हैं, दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। अब यहाँ पे आ जाएं एड ग्रुप के ऊपर, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे आते हैं एड ग्रुप के ऊपर, ठीक है, जब आप ऐड ग्रुप पे आते हैं तो ऐड ग्रुप पे आपके पास दो कैटेगरीज हैं। इन दो कैटेगरीज को समझ लें। अब आपको ना आज ज्यादा ये बात समझ में आएगी कि देखिए, एक ग्रुप है पीपल और एक ग्रुप है कंटेंट। पीपल के अंदर दो एक्चुअली टाइप्स हैं। एक डेमोग्राफिक्स, कि भाई आप इस डेमोग्राफिक्स यानी कि जिसकी इनकम की बेसिस पे, ठीक है। तो बाज देखो, आज आप पाकिस्तान में कैंपेन चला रहे हैं, लेकिन हो सकता है आपको जब आपको काम मिलेगा इंटरनेशनली और जब आप फाइवर पे काम करेंगे, अपवर्क पे काम करेंगे, तो डेफिनेटली उस वक्त आपको बहुत सारे जो है ना वो इंटरनेशनल मार्केट से काम मिलेगा। तो आप अगर फॉर एग्जांपल वहां पर भी आप अपना फाइवर पे और अपवर्क पे भी ऐड भी चला सकते हैं, अपनी सर्विसेज लेने के लिए ऐड भी चला सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो फिर आप टारगेट कर सकते हैं कि किस तरह की इनकम वालों को आप टारगेट करना चाह रहे हैं, राइट। इसी तरीके से ऑडियंस सेगमेंट्स, ठीक है। तो ऑडियंस सेगमेंट में आप ये जो ब्राउज है, इसमें ये तीन मेन चीजों को फिल वक्त देखे, हु दे आर, व्हाट देयर इंटरेस्ट एंड हैबिट्स आर, व्हाट दे आर एक्टिवली रिसर्चिंग और प्लानिंग। ये जो है हु दे आर, ये डिटेल डेमोग्राफिक्स है, ठीक है। आप इसको खोलेंगे, आपको पेरेंटल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन, होम ओनरशिप स्टेटस, इसके बारे में पता चलेगा। ये जो एफिनिटी है कि ये जो इंटरेस्ट रखते हैं, ये जो ऑडियंस है वो किस
पर्टिकुलर कैटेगरी और इंडस्ट्री के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है। तो आपको करना सिर्फ ये है कि थोड़ा सा टाइम लगाना है और देखना है कि भाई आपका ट्रेवल से ताल्लुक तो नहीं है, आपको कैंपेन ट्रेवल जो है उसके लिए तो नहीं चला रहे हैं जो ट्रेवल करते हैं लोग, ठीक है। या आप जो है वो कोई ऐसी जो है वो मीडिया से रिलेटेड जो तो नहीं है, या लाइफ स्टाइल जो है उससे रिलेटेड, तो जो भी आपका हो आप उसको जो है वो यहाँ से देख सकते हैं। और बाज दफा ऐसा भी होता है कि सपोज आपने कहा जो फूड लवर्स हैं, सपोज आपको बेचने कपड़े हैं, ठीक है, जैसे अपने शलवार कमीज आपने बेचना है, और तो आपने कहा कि भाई एक तो वो लोग हैं जो मेन क्लोथिंग के अंदर इंटरेस्ट रखते हो, वो ठीक है, या अपैरल्स के अंदर, लेकिन ये तो डायरेक्ट ऑडियंस हो गई। एक इनडायरेक्ट ऑडियंस होती है जो दूसरे जो है वो बहुत सारे प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्ट रखती है, लेकिन वो खरीदते कपड़े भी हैं, यानी कि जो कार के अंदर या प्रॉपर्टी के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं वो फूड भी खाते हैं, वो कपड़े भी खरीदते हैं, वो ट्रेवलिंग भी करते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ डायरेक्ट इंटरेस्ट डालें, आपको कॉमन सेंस भी यूज करना पड़ेगा, और कॉमन सेंस आपको ज्यादा फायदा तब देगा जब आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होगी प्रोडक्ट की, कि वो प्रोडक्ट किस ऑडियंस के लिए है। दुनिया के किसी भी कोच से आप ट्रेनिंग ले लें, बड़ा छोटा, वो आपको ये जरूर बोलेगा कि भाई कोई भी चीज बेचने से पहले ये देख लो हु इज योर टारगेट ऑडियंस। मैं अगर फॉर एग्जाम्पल कल को ये चीज अगर मग बेचूंगा, सही है, तो मुझे पता है इसकी ऑडियंस कौन सी है। इसकी ऑडियंस मेरे जैसे बिजी प्रोफेशनल्स हैं, जिनको जो सारा दिन लैपटॉप पे बैठ के काम कर रहे होते हैं, उनको कॉफी चाहिए होती है, या वो गाड़ी के अंदर मीटिंगें करने जाते हैं तो उनको जो है वो गर्म कॉफी चाहिए होती है, या वो बोर्ड रूम के अंदर होते हैं तो उनको कॉफी चाहिए होती है, और एक जो है वो स्टेटस सिंबल भी होता है कि हाँ मेरे पास स्मार्ट मग है, ठीक है। या जिम में जा रहे होते हैं तो उनको जो है वो उनके पास ये एक रिसोर्स होती है, तो कि पीपल फील दे फील एम्पावर्ड, दे फील, ठीक है ना, आई फील एम्पावर्ड, ठीक है। तो अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं यार ये मेरे पास आ गया, कोई मेरा ही क्लाइंट मुझे बोले कॉफी मग बेचो, तो मुझे सबसे पहले ये मालूम करना होगा कि ये एक्चुअली है किसके लिए। हालांकि सब कॉफी पीते हैं, लेकिन सब ये नहीं खरीदेंगे, टीनेजर्स भी कॉफी पीते हैं, दे विल नॉट एक्चुअली बाय बिकॉज इट्स एन एक्सपेंसिव रिसोर्स, ठीक है। और एक खास इनकम के लोग, एक खास जो है डिजायर होती है, एज वाइज लोगों के अंदर डिजायर पैदा होती है, तो ये चीज का सेंस करना ये डिजिटल मार्केटर को थोड़ा सा आना चाहिए। मतलब वो सिर्फ यही ना समझे कि बस कैंपेन चलानी बटन। मेरे पास जो ज्यादातर पाकिस्तानी हमारे भाई हैं ना, वो ज्यादातर बस कैंपेन के ऊपर फोकस करते हैं, और आपको मैं गारंटी करता हूं अगर आपका एड अच्छा है, आप भूल जाओ कैंपेन चलाने को, आपको ज्यादातर आपका एआई सिस्टम ही ठीक कर देगा आपके, अगर एड अच्छा है आपका, वो इवन आपकी ऑडियंस भी ढूंढ के ले आएगा। अब एआई इतना ज्यादा ट्रेंड हो गया है, जितना ज्यादा अपने अपने एड के ऊपर आप फोकस कर सकते हो, अभी टाइम नहीं है उसके ऊपर ज्यादा बोलने का, मैं फेसबुक के अंदर ज्यादा बोलूंगा उसके ऊपर, लेकिन जितना ज्यादा अच्छा आपका एड होगा, 80% सक्सेस आपके एड के अंदर है, आपका हुक, आपकी स्टोरी, आपकी ऑफर, ठीक है। आपकी ऑडियंस आपको पता हो, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी ऑडियंस आपको पता होगी तो आप उस एड के अंदर उस लैंग्वेज के अंदर बात करेंगे जो कि आपकी टारगेट ऑडियंस सुनना चाहती है। समझ में आ गई बात। तो और जो है वो उसके बाद हमारे पास इन मार्केट का मतलब ये होता है कि लोग ऑलरेडी इस कैटेगरी के अंदर जो आपको ऑडियंस मिलती है वो ऑडियंस होती है जो ज्यादा आपके उस प्रोडक्ट को ढूंढ रही होती है, सर्च कर रही होती है। तो जाहिर है जब मैं जाता हूँ मैं कोई प्रोडक्ट को सर्च करता हूँ, ठीक है, तो यूट्यूब को पता चलता है कि इस फलां चीज को सर्च कर रहा है, गूगल को पता चलता है फलां चीज को सर्च करता है, तो जब उसके पास एडवर्टाइजर आते हैं, ऐड चलाते हैं, तो वो हमें ऐड दिखाते हैं, ठीक है। चाहे हम जीमेल पे हों, हम जीमेल पे होंगे तो हमें ऐड दिखेंगे, हम जो है वो गूगल ड्राइव पे बैठे होंगे तो वहां पे ऐड आ जाएंगे, कहीं और बैठे होंगे तो वहां पे ऐड आ जाएंगे। तो इनका जो एक ऐड है, जो कि आप गूगल पीपीसी वगैरह के अंदर सीखेंगे, अपना परफॉर्मेंस मैक्स जो है वो गूगल ऐड के अंदर ही है, वो आपको हर जगह पर जो है वो हर जगह पर ऐड जो है ना वो
चलाने के लिए देगा। और मेरे पास जो है वो क्लाइंट है यूएसए में, वो जो है उसकी मैं एक्चुअली वन टू वन, मतलब क्लाइंट यूं है कि मैं वन टू वन, ही इज अ डिजिटल मार्केटर और वो अपने क्लाइंट के लिए जो है कैंपेन वगैरह चलाना चाहता है, ठीक है। तो उसकी कैंपेन चलती है अपना इस पर डॉलर्स में चलती है, ठीक है। और रोज के तकरीबन 400, 450, $350 अभी तक कितने खर्च कर चुके हैं, ये मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ जस्ट टू शो यू कि दिस इज $7,380। और कल सुबह मॉर्निंग में, मेरी मॉर्निंग, आपकी तो अभी मॉर्निंग चल रही है, मेरी मॉर्निंग कल सुबह होगी, मेरी तो अभी रात है। तो 3 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर $5,000 लगाने हमने टू गेट दैट पर्टिकुलर रिजल्ट, बिकॉज दिस इज अ डिमांड ऑफ क्लाइंट, ठीक है। तो मैं जो आपको बातें बता रहा हूँ ना, वो आप लोगों को लग रहा ये होगा कि यार बस यूं ही है, ये तो यूं यहाँ वहां से भी मिल जाएगी, लेकिन एक्चुअली उसके पीछे पूरा एक थॉट प्रोसेस है, ठीक है। और आपका काम ये है कि एक दफा तो आप सुन लेते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को मैं कहूंगा कि वो एक दफा और भी सुना करें, चाहे वो लैब में बैठ के सुना करें, चाहे घर पे बैठ के सुना करें। मैं ट्रस्ट करो, आपको बता दूं कि इस पर्टिकुलर 2024 के अंदर जब है एआई को आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बन के आपको मिल रहा है, ठीक है, आपको एक ऐसी इंफॉर्मेशन के ऊपर एक्सेस मिल रहा है जो कि मैं आपको गारंटी करता हूँ, आप जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना, तो आपको जाहिर है और चीजें ज्यादा समझ में आएंगी, और इंशाल्लाह आप ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे, जैसे क्लिक फनल है, हाई लेवल है, ठीक है, और ग्रोथ वर्क्स है, इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके ऊपर बाकायदा बहुत एडवांस फनल्स बनते हैं, ऑटोमेशंस बहुत ज्यादा होती हैं, और सारी चीजें जो है ना वो ज्यादातर ऑटोमेशन आप इस पर्टिकुलर उसमें हैं, एयर के अंदर। तो अब आप थोड़ा सा इंशाल्लाह आस्ते आस्ते आप फोकस करके अपनी अपनी चीजों को थोड़ा थोड़ा सा अपने स्किल्स को पॉलिश करेंगे, तो आपका लेवल बढ़ता जाएगा, खुद ही आपको चीजें और ज्यादा नजर आएंगी और समझ आएंगी। और इतनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि आपके पास जो है ना, बिल्कुल मैं आपको गारंटी करता हूँ कि वर्ल्ड आपके हिसाब से वर्ल्ड क्लास आकाश इंफॉर्मेशन और सिस्टम है, सपोर्ट का सिस्टम, इम्प्लीमेंटेशन का सिस्टम, ये सारी चीजें जो हैं, तो आप इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं, डोंट टेक इट लाइटली, ठीक है। डोंट टेक इट जस्ट एनी कोर्स यू हैव एवर टेकन, यू टेक इट सीरियसली, कंसीडर इट, इन्वेस्ट योरसेल्फ। उसके बाद आप इसमें देखें ना, कीवर्ड, टॉपिक और प्लेसमेंट। तो कीवर्ड जो है वो आप अपने यहाँ से कीवर्ड्स को ऐड करेंगे, तो आपके पास जो है वो यहाँ पर कीवर्ड्स आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल आप दिखाना चाहते हैं, आप ऐसे लोगों को सर्च करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को अपना ऐड दिखाना चाहते हैं जो कि सर्च कर रहे हैं प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट, ठीक है, रियल एस्टेट, स्पेलिंग भी गलत है, ठीक है, तो बाय प्रॉपर्टी, ठीक है। तो रियल एस्टेट की बाय प्रॉपर्टी, लुक फॉर हाउसेस, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज फॉर सेल, तो आप उनको यहाँ से, तो ये जो लोग इस तरह के कीवर्ड्स को सर्च करते हैं, यू कैन शो योर एड्स टू देम बेस्ड ऑन योर कीवर्ड्स, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आप टॉपिक की बेसिस पे कर सकते हैं, ठीक है। और टॉपिक के अंदर जैसे मैंने पहले भी कहा था कि इट्स टू ब्रॉड, लेकिन अगेन आप आपके पास ऑलरेडी इतने सारे ऑप्शंस हैं कि आप पहले उसी को यूज करें, उसके बाद टॉपिक पे आए, लेकिन टॉपिक शुड बी द लास्ट ऑप्शन, नॉट द फर्स्ट ऑप्शन।
और फिर आप चैनल्स और यूट्यूब वीडियोस उसकी बेसिस पे टारगेट कर सकते हैं, और फिर यहाँ पर आपके पास ऐड आ जाता है। ठीक है, तो आप सिंपल जो है वो अपना यूट्यूब का जो है कोई भी जो भी आपका ऐड है, आप अपने उस यूट्यूब के ऐड को जो है ना वो सपोज कोई भी चैनल देखते हैं, कोई भी एक यूट्यूब वीडियो जो है वो हम यहाँ से ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे यूज कर लेते हैं। सपोज ये मैं यूज कर लूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ से जो है मैं यहाँ पे क्या, ठीक है। तो अब ये तो 1 घंटे की 1 घंटे का तो ऐड नहीं चलेगा, लेकिन आप कोई भी वीडियो जो है ना वो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से जो है वो आप आपका ये ऐड इस तरीके से सेटअप हो जाएगा। आपको अपनी ऑडियंस को रीच करके किस पर्टिकुलर लैंडिंग पेज पे लेके जाना है वो आप यहाँ पे उसका यूआरएल डाल देंगे। यहाँ पे पाथ मैंने आपको पहले बताया था कि आप ऐसे अल्फाज चुनेंगे जो कि आपकी ऑडियंस को अच्छा लगता है। ये सिर्फ दिखाने के हैं, ये अल्फाज सिर्फ दिखाने के हैं। असल में तो ये यूआरएल है जहाँ पे आप भेजेंगे। तो आपके पास अगर फॉर एग्जाम्पल सपोज मुझे यूरिका रीडर मार्केटिंग पे भेजना है, तो मैं यहाँ से यूआरएल डालूंगा यूरिका रीडर मार्केटिंग का, लेकिन यहाँ पे मैं डाल दूंगा मे बी उनको अट्रैक्ट करता है इनकम का लफ्ज, तो मैं इनकम डाल दूंगा। अगर उनको लगता है सर्टिफिकेशन, तो सर उनको लगता है कि अपॉर्चुनिटी, तो मैं अपॉर्चुनिटी का वर्ड डाल दूंगा। ठीक है, तो आप ये वो अल्फाज हैं, ये तो वो हैं, यानी कि अगर आप कपड़े बेचेंगे तो आप यहाँ पे सपोज कहेंगे कि भाई 50, आपके पास कोई 50% ऑफ है, आप यहाँ मिलेंगे 50%। इस तरीके से आप 50% ऑफ का कीवर्ड डाल देंगे। यहाँ पे डाल देंगे मैन क्लोथिंग। ठीक है, अगर सपोज ये क्लोथिंग का ब्रांड होता, ठीक है, तो ये जो है वो दिखाने के लिए, सही है, ये दिखाने के लिए और ये फंसाने के लिए या ले जाने के लिए सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बट this is how some people actually relate it and they feel joy। ठीक है, तो कॉल टू एक्शन के अंदर क्या होगा कि आप जो है वो अपना यहाँ पर क्या लगाना चाहते हैं, कॉल टू एक्शन लर्न मोर या जो भी। ठीक है, तो आपको ये खुद भी दे देगा, शॉप नाउ, साइन अप, बाय नाउ, वॉच नाउ, स्टार्ट नाउ, बुक नाउ, और आप अपने मर्जी से भी डाल सकते हैं। ठीक है, लर्न मोर या जो भी। ठीक है, तो आप इस तरीके से अपनी कैंपेन को, यहाँ पे आपकी हेडलाइन आ जाएगी, यहाँ पे लॉन्ग हेडलाइन आ जाएगी, वैसे ही पूरी कैंपेन वैसे ही है जैसे आप वो सेट करते हैं। इसमें कोई कोई और डिफरेंस नहीं है। सिर्फ फर्क क्या है, फर्क ये है कि इस पर्टिकुलर कैंपेन के अंदर, क्योंकि यूट्यूब को इंप्रेशन दिखाना ज्यादा आसान है रादर देन व्यूज, क्योंकि वीडियो व्यूज के लिए उसको सपोज 100-200 लोगों को इंप्रेशन दिखाता होगा, तो हो सकता है 2 लोग व्यू करते हो, 3 लोग व्यू करते हो, सही है। तो उसी वजह से फिर वो पैसे कम लेता है आपसे, इंप्रेशन के पैसे कम होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर सपोज यहाँ पे मैं भी ऐसे ही डाल देता हूँ, टेस्ट टेस्ट। ठीक है, लेकिन इसमें आप जो हेडलाइन के अंदर अल्फाज डालेंगे वो अल्फाज होंगे जो कि आपकी ऑडियंस के प्रॉब्लम का सलूशन है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी ऑडियंस है, उनको इनकम जनरेट करनी है, तो मेरा मैं उनको सोल्यूशन क्या दूंगा, 6 to 7 फिगर्स इनकम, स्टार्ट और मेक 6 to 7 फिगर्स इनकम, राइट। या किसी को सर्टिफिकेशन चाहिए, उसके लिए वो वैल्यू करता है, तो मैं लिखूंगा सर्टिफिकेशन। ठीक है, इन डिजिटल मार्केटिंग। तो हर पर्सन के लिए जो आपको उस इंडस्ट्री के अंदर जिस प्रोडक्ट और सर्विसेज को आप सेल कर रहे हैं उसके अंदर देखना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, आप किचन अप्लायंसेस सेल करेंगे तो किचन अप्लायंसेस के हिसाब से सेल, लेकिन ये सारा काम प्रॉब्लम और सोल्यूशन मार्केट है, प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन। आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन, सिंपल इज दिस, प्रॉब्लम का सोल्यूशन, यानी कि अगर मुझे फॉर एग्जांपल किचन इक्विपमेंट बेचने हैं, किचन अप्लायंसेस बेचने हैं, तो उसके अंदर हम देखेंगे लोगों को प्रॉब्लम क्या आता है। उनको अंदर प्रॉब्लम ये आता है, उनको भाई बाज ऐसे बर्तन होते हैं जिनको धोने में बहुत ज्यादा जो है वो तकलीफ होती है, ज्यादा देर में धोते हैं या वो काले हो जाते हैं बहुत जल्दी। तो
जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आप बता रहे हैं कि भाई ये उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन है कि आपका जो है वो 30 सेकंड के अंदर आप आसानी से बस यूं कपड़ा लगाएं, वो धुल जाएगा, ये साफ हो जाएगा, और ये आपका जो है वो बर्तन काला नहीं होगा। तो इस तरह से आप जो है ना फिजिकल प्रोडक्ट और सर्विस इंडस्ट्री में, जैसे रियल एस्टेट है तो रियल एस्टेट के अंदर आप उसको बोलेंगे कि भाई इन्वेस्ट इन प्रॉफिटेबल कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज, क्योंकि पीपल वांट प्रॉफिटेबल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो आई एम जस्ट गिविंग यू सम सेंस, आई एम नॉट टीचिंग यू कॉपी राइटिंग एट दिस पॉइंट इन टाइम, बट आई एम जस्ट गिविंग यू सेंस कि आपको पता चले। फिर आप यहाँ पे एंड में जो है ना वो आप यहाँ पर अपने इंप्रेशंस डाल देंगे कि भाई मेरे को इंप्रेशंस जो है वो सपोज आपने कहा कि मुझे इंप्रेशन डाल देंगे, नहीं सॉरी, आप पैसे बताएंगे उसको कि तुम कितने की बिड लगाना चाहते हो। ठीक है, तो मैंने इसको लिखा 200। मैं कहूंगा कि 200 आपको लगाने चाहिए, कम से कम 1000। वजह उसकी ये है कि जब आप कैंपेन रन करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपकी कॉस्ट क्या आ रही है। तो विद इन 1 डेज 2 डेज आपको पता चल जाएगी, उसके हिसाब से आप मजीद बिड को कम करते जाएं, कम करते जाएं, कम करते जाएं। लेकिन जब आप 200 लगा रहे हैं, इट डज नॉट मीन कि वो आपके 200 ले लेगा। वो आप उसको एक पावर दे रहे हैं, लेकिन वो यूज वही करेगा जो कि कम से कम एक्चुअली मार्केट में उस वक्त अवेलेबल होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने कोई पैसे ऐसे रखें जो कि फॉर एग्जाम्पल बहुत ही कम है, तो फिर प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो यहां पर जो है वो एक काम अब आप लोगों ने करना है, और वो क्या है, उस समय कहते हैं वीडियो एफिशिएंट क्या है, वो समझ में नहीं आया। वीडियो एफिशिएंट का मतलब ये है कि गूगल जो है वो अपना जो अल्गोरिथम है वो एफिशिएंटली यूज करेगा टू रीच टू न्यू पीपल, दैट्स इट। ठीक है, अब जो है ना मैं आपको लेके जा रहा हूं अपना, क्योंकि सिर्फ उसमें कुछ फर्क नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको कैंपेन का, क्योंकि मेरे पास है भी 10-15 मिनट, तो मैं आपको सिर्फ कैंपेन का वॉक थ्रू कराऊंगा, ताकि आपको पता चल जाए कि सारी कैंपेन सेम है, इसमें कोई ऐसी अलग अलग नई नई चीजें नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो है वो जहां पर आपको जो जो नई चीज, जैसे अब कन्वर्जन, तो वो नई चीज है, तो कन्वर्जन में आपको नेक्स्ट लेसन में बताऊंगा कि जिसमें आप ट्रैकिंग करेंगे कि यार वेबसाइट के ऊपर जब फॉर एग्जांपल आपकी कोई लीड जनरेट हो रही है, या वेबसाइट के ऊपर जो है वो आप ई कॉमर्स स्टोर के ऊपर अपना प्रोडक्ट और सर्विस फिजिकल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और ऑनलाइन सेलिंग हो रही है, तो वो ट्रैकिंग कैसे होगी, उसके लिए कुछ सेटिंग करनी पड़ती है। ठीक है, लेकिन उस पर हम जाएंगे, क्योंकि इसको इसको आप अभी मजीद देखें थोड़ा सा। वो ये है कि सपोज ये वीडियो वीडियो पे आप जाएं, और वीडियो पे जाके आप ये जो है यूट्यूब सब्सक्रिप्शन एंड एंगेजमेंट पे हैं, तो जब आप इसको सेलेक्ट करते हैं सब्सक्रिप्शन, यूट्यूब सब्सक्रिप्शन एंड एंगेजमेंट को, तो आप ये देखें कि ये वाली चीजें सेम है अब। ठीक है, ये जो सारी चीजें हैं इसको हम दोबारा से डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज अभी हमने ये पहले फर्स्ट वाली कैंपेन के अंदर हमने डिटेल में देखा था। लेकिन अगर यहाँ से अभी हमने दोबारा इसको देखा तो हमें पता है कि इसके अंदर क्या है। इसमें ये एक चीज नहीं है, दैट इज कॉल्ड साइट लिंक। तो साइड लिंक ये होते हैं कि एडिशनल एक्चुअली लिंक्स होते हैं जो कि आप क्रिएट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे आपको यहाँ पे शायद ज्यादा समझ आएगा, मैं इधर लिखता हूँ सपोज गूगल के ऊपर लिखता हूँ घोस्ट, सपोज मैं लिखता हूँ मैं लिखता हूँ मीजान बैंक, मीजान बैंक। ठीक है, तो मैंने मीजान बैंक जब लिखा, तो आप ये देखें यहाँ पे ये मीजान बैंक तो आ गया, लेकिन उसके साथ ये अलग से जो है ना वो लिंक्स भी आए हैं। ठीक है, ये मजीद लिंक्स भी आए हैं, ये आपके साइट के लिंक्स कहलाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सपोज बुक राइटिंग सर्विसेज, ठीक है, बुक राइटिंग सर्विसेज, तो ये ब्रांडेड कीवर्ड नहीं है। ठीक है, ये जनरल कीवर्ड है, लेकिन इसके अंदर ये जो अलग से आप देख रहे हैं ये अलग से जो लिंक्स है, ये साइड लिंक्स कहलाते हैं। ठीक है, ये आइंदा की कैंपेन्स में आप सीखेंगे जब पीपीसी कैंपेन्स वगैरह आएंगे तब। लेकिन ये इसी तरीके से हम कैंपेन का साइड लिंक क्रिएट करते हैं। तो जब आप यूट्यूब के ऊपर भी कैंपेन चलाते हैं ना, इन फीड के अंदर, इन फीड वाली, जिसमें आप यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर जब आप यहाँ पे
कोई चीज सर्च करते हैं ना, जैसे हाउ टू कुक बिरयानी, जब आप इसको सर्च करते हैं तो आपके जो रिजल्ट पेज के अंदर ना, यहाँ पे जो स्पॉन्सर्ड एड्स आते हैं, देखे ना, स्पॉन्सर्ड एड्स आते हैं। तो जहां जहां उसको जो है ना मजीद एक्चुअली जगह मिलेगी, होम पेज पे मिलेगी, कहीं पे भी मिलेगी, तो वो आपके जो है ना, ये अगर आप साइड लिंक को यूज करेंगे तो ये आपके साइड लिंक जो है वो इस तरीके से आपकी कैंपेन के अंदर यूज होंगे। लेकिन ये जो है ना, मैं यूट्यूब की वीडियो के लिए कभी यूज नहीं करता, मैं नहीं करता, ठीक है, आई डोंट यूज इट। जितनी भी रिकमेंडेशन है वो भले वो बोलें, लेकिन आई डोंट एक्चुअली यूज इट। द रीजन इज दिस कि आई वांट टू रन स्किपेबल एड। स्किपेबल एड जो है वो सबसे ज्यादा हाई हाई परफॉर्मिंग एड है, तो मुझे उससे रिजल्ट अच्छा मिलता है। आई डोंट एक्चुअली जस्ट गो एंड थ्रो माय मनी एनीवेयर एल्स। उसके बाद आप यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे अब देखो ऑडियंस का, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको चेंज नजर आएगा। इसमें क्या चेंज है? पीपल हु यू वांट टू रीच, ठीक है। अब यहाँ पे आप करेंगे, क्योंकि अब ये जो कैंपेन है, ये कैंपेन दूसरी कैंपेन से जरा फर्क इसलिए कि इसके अंदर आप अपने सब्सक्राइबर्स और वो बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर ना आपको एक्चुअली इन्होंने ऑप्शन दिया है कि भाई तुम जो है ना यहाँ से सर्च करो अपनी ऑडियंस। तो आपने कहा कि भाई जो सोशल मीडिया, ठीक है ना, और यहाँ से अगर सोशल मीडिया वाले लोग, अगर तो मुझे कीवर्ड मिल जाता तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं यहाँ से न्यू ऑडियंस पे जाऊंगा। यहाँ से न्यू ऑडियंस पे, अब न्यू ऑडियंस पे जाऊंगा ना, तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो ऑडियंस को मैं नाम दूंगा। सपोज मैंने कहा मुझे टेस्ट ऑडियंस को मैं नाम दे दिया, और फिर यहाँ पर आके मेरे पास जो है वो मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, जैसे डेमोग्राफिक्स का ऑप्शन है, तो मैं यहाँ से डेमोग्राफिक सेलेक्ट कर सकता हूँ, एडिशनल डेमोग्राफिक सेलेक्ट कर सकता हूँ, मैं अपनी एक ऑडियंस क्रिएट कर सकता हूँ। और यहाँ पे मैं कस्टम सेगमेंट, ये बहुत पावरफुल इसका फीचर है। जैसे कि मैं यहाँ पर ब्राउज पे गया, ठीक है, और ब्राउज पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे ये देखिए सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया कोर्स, ठीक है, तो मैं यहाँ से सर्च करूंगा, जो भी मैं सर्च करूंगा, या न्यू सेगमेंट अगर मुझे बनाना है तो मैं यहाँ से गूगल गूगल के ऊपर भी सर्च कर सकता हूँ कि गूगल के ऊपर लोग क्या सर्च कर रहे हैं। यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि लोग जो है ना, हाउ टू रन फेसबुक, ठीक है, तो सपोज फेसबुक की जो कैंपेन है, सपोज फेसबुक कैंपेन्स, यहाँ से पीपल विद एनी ऑफ दिस इंटरेस्ट, सॉरी, फेसबुक कैंपेन, फेसबुक कैंपेन, तो फेसबुक एड कैंपेन, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे नीचे जाएंगे ना, तो यहाँ पे आपको फेसबुक एड कैंपेन, क्रिएट फेसबुक एड। तो अब आपने कहा कि यार मैं ऐसे लोगों को टारगेट करना चाहता हूँ जो फेसबुक के एड और फेसबुक के कैंपेन्स और इस तरह को एक्चुअली ढूंढ रहे हैं। वजह ये है कि वो सीखना चाह रहे हैं, या वो बिजनेस ओनर्स भी हो सकते हैं जिनको एक्चुअली सीखने की जरूरत इसलिए पड़ रही है कि वो अपनी कैंपेन्स को खुद चलाना चाह रहे हैं। तो लेकिन हर बंदा फिर चला नहीं पाता, तो आप उनको ऐड दिखा के और जो है वो उनको अपनी सर्विसेज के अवेयरनेस, या उसको जो है वो अपने चैनल के साथ जो है वो कर सकते हैं। लेकिन इट्स ऑल अबाउट आपकी ऑडियंस, इट्स ऑल अबाउट योर ऑडियंस, कि इफ यू वांट टू चूज योर ऑडियंस, यू कैन चूज योर ऑडियंस, ठीक है, यहाँ से। और इसके लिए करना सिर्फ ये पड़ेगा कि देखो, आपको थोड़ा सा बटन्स को दबाना पड़ेगा, ठीक है, बगैर उसके, मतलब अरे यानी कि आप घबराएं भी, ठीक है, आप घबराएं भी। करेज, करेज होता है ना, करेज, करेज का मतलब ये नहीं होता कि आप घबराएं नहीं, आपको फियर महसूस हो लेकिन फिर भी आप करें, क्योंकि अगर फियर नहीं होगा तो करेज भी नहीं होगा, फिर करेज एग्जिस्ट ही नहीं करता। फियर होता है तो उसको बोलते हैं क्या यार, ये इसके अंदर बहादुरी है, करेज। तो आप में से बहुत सारे लोग जो है ना, वो उसको जैसे ही थोड़ा सा नई चीज लगेगी ना, तो बोलता है छोड़ो भाई, ये नहीं करना। लेकिन आप जाएं यहाँ पे देखें न्यू ऑडियंस, न्यू ऑडियंस को क्लिक करें,
ठीक है, न्यू ऑडियंस पे क्लिक करने के बाद इस नाम लिखा हुआ है ऑडियंस नेम, ठीक है, कस्टम ऑडियंस को भी छोड़ दें, ठीक है, अपना डेटा को भी छोड़ दें, सॉरी कस्टम ऑडियंस को देखें, अपने डेटा को छोड़ दें, आप यहाँ पे कस्टम ऑडियंस पे आए और यहाँ पे न्यू सेगमेंट पे जाएं और न्यू सेगमेंट पे जाके इसको देखो सेगमेंट का एक नाम दे दे, ठीक है, और यहाँ पे पीपल विद एनी ऑफ दीज इंटरेस्ट और परचेज इंटेंशन, ठीक है, ये गूगल का आपको पूरा बताता है, पीपल हु सर्च फॉर एनी ऑफ दीज टर्म्स ऑन गूगल, तो यहाँ पे आप इन दोनों के हिसाब से जो है, फिर पीपल हु ब्राउज टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स, तो ये मजीद आपको ऑडियंस देता है, तो इसका जो ऑडियंस का जो टारगेटिंग है ना वो इतना पावरफुल है, ठीक है ना, आप यहाँ पे मुख्तलिफ जो सिमिलर वेबसाइट्स पे जो लोग जाते हैं और पीपल हु ब्राउज वेबसाइट्स सिमिलर टू दिस, तो आपके जो कॉम्पिटिटर की वेबसाइटें हैं आप वो भी इधर डाल सकते हैं, और बहुत पावरफुल ऑडियंस जो है ना वो आप यहाँ से फिर यहाँ से जब आप ऑडियंस क्रिएट करेंगे तो होगा ये कि आपकी इस ऑडियंस को ये आपका ऐड दिखाएगा, जो ऐड देख के लोग जो है ना वो आपके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, व्यू करेंगे, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी जो यूट्यूब है, जो वीडियो है वो पावरफुल होनी चाहिए, ठीक है ना, वो लोगों को अच्छी लगनी चाहिए, ठीक है ना, तो सेलेक्ट अप टू 5 वीडियोस, ऐड वीडियोस लॉन्गर देन 10 seconds एंड आइडियली शॉर्टर देन 3 minutes आइडियली, तो ठीक है, आप अपनी इंट्रो वीडियो दिखाना चाहते हैं कि यार मैं अपने चैनल के बारे में बताना चाहता हूँ कि मैंने वो चैनल क्यों, किसके लिए क्रिएट किया, उससे उनको क्या फायदा होगा, और आप जो है अपनी उस वीडियो को प्रोमोट कर सकते हैं, ठीक है ना, पेड, एज अ पेड एडवर्टाइजिंग, और यहाँ पर आप सिंपल अपनी वो लिंक भेजें और दैट्स इट, ठीक है, यहाँ पे आपका बजट, एड ग्रुप, एड, तो इसमें थोड़ा सा फर्क क्या था, सिर्फ ऑडियंस का था, ठीक है, इसके अंदर वो कीवर्ड की बेसिस पे और चैनल की बेसिस के ऊपर नहीं था, इसके अंदर जो था वो ऑडियंस की बेसिस पे था डायरेक्ट, तो यहाँ पे जो है ना मैं अपना सेशन खत्म करूंगा, मैं आपके क्वेश्चन ले लेता हूँ, मुझे आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो मुझे बताएं, मैं आपके क्वेश्चन को आंसर देता हूँ। जी जावेद इकबाल। सर मेरा क्वेश्चन ऑडियंस से रिलेटेड ही था। जैसे फॉर एग्जांपल हम्म। आपने ऑडियंस के बारे में बात की है, तो उसमें मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हम ऑडियंस में यूं भी देख सकते हैं कि पीपल हु विजिटेड पार्टिकुलर सोसाइटी इन लास्ट 10 डेज, जो विजिट करके गए हैं, तो मैं उनको टारगेट करूं और उनको मैं अपना ऐड विजिट दिखा, कहाँ पे, आपकी वेबसाइट पे? या नहीं किसी पार्टिकुलर, देखें वो चूंकि गूगल लोकेशन भी तो उठाता है ना सर, तो मैं एक पार्टिकुलर एरिया की लोकेशन दे देता हूँ, लेट सपोज कि एक सोसाइटी लाहौर में है, वो तो अगर लोकेशन तो उस, आपको शुरू में कैंपेन लेवल पे देनी पड़ेगी ना। नहीं सर, एक तो वो लोकेशन है ना जो मैं उसमें कीवर्ड डालना चाहता हूँ कि पीपल हु विजिटेड दिस पार्टिकुलर सोसाइटी इन लास्ट 10 डेज, और हम्म। या देना चाहता हूँ पीपल जहां पे मेरा, तो इस तरह के कीवर्ड या सर इस तरह की ऑडियंस को किस तरह से हम टारगेट कर सकते हैं? जिन्होंने विजिट, देखो जो फॉर एग्जांपल आप उस लोकेशन पे जिनको टारगेट करेंगे, तो ये जो यूट्यूब है ना या फेसबुक है, ये उन्हीं लोगों को दिखाएगा जो या तो वहां पर रिसेंटली गए थे, या वहां पर रिसेंटली थे, या वहां पर अभी हैं, उन्हीं को ही हम्म, दिखाएगा बाय डिफॉल्ट। अच्छा, बाय डिफॉल्ट दिखाएगा। वो हाँ वो लोकेशन की बेसिस पे आपका मसला हल हो जाएगा। अब आ जाता है दूसरी चीज, इंटरेस्ट की बेसिस पे, या जो लोग सर्च कर रहे हैं कोई खास चीज, तो जब कोई जी खास चीज सर्च कर रहे हैं तो आप फिर वो एडिशनल चीज डाल सकते हैं, जैसे कि किसी खास लोकेशन पे आपने अब जिस जो लोकेशन पे आप कर रहे हैं, आपने कभी उसको प्रॉपर्टी में भी इंटरेस्ट हो, भाई लोकेशन पे गए होंगे, हो सकता है खाना खाने गए, हो सकता है रिश्तेदार से मिलने गए हो सकता है जो है वो ऐसे ही गए हो, लेकिन आप जब कहेंगे कि नहीं यार वो प्रॉपर्टी में भी उसका इंटरेस्ट हो और लोकेशन भी, तो फिर वो एक्चुअली ज्यादा क्लोज ऑडियंस हो जाती है। अच्छा सर, इसमें वीडियो के अलावा कोई टेक्स्ट का ऐड भी चला सकते हैं, जस्ट लाइक अगर हम वीडियो गूगल ऐड सिर्फ और वीडियो एड्स है, या हम जस्ट लाइक डिस्प्ले, फेस हाँ डिस्प्ले डिस्प्ले भी? बैनर, हम डिस्प्ले बैनर ऐड चला सकते हैं, हम चलाएंगे, देखा मैं आपको बताऊंगा कैसे आप चलाएंगे, एक सेशन इस जी पे होगा, जी जी, तो ठीक है सर। आखिरी का जो सेशन होगा ना, फोर्थ सेशन, वो उसी पे होगा। जी ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक। और कोई क्वेश्चन है किसी का? जी सादान, क्या है क्वेश्चन आपका? आई ऑल्सो हैव क्वेश्चन, पूछिए।
आई एम नॉट गेटिंग द यूट्यूब सब्सक्रिप्शन ऑप्शन बिकॉज यू मे बी, इसीलिए कि आप, मेरा जो अकाउंट है वो थोड़ा सा पुराना हो गया है, ठीक है। तो आपका भी जब थोड़ा सा वो, क्योंकि शुरू में ना वो चाहेंगे कि यूट्यूब चाहता है कि आप थोड़ा सा अपना अकाउंट ग्रो करें, थोड़ा सा मतलब उस पर वीडियो वगैरह कम से कम 100 जो है वो सब्सक्राइबर्स आप मेहनत करके लाएं, फिर वो आपको अलाउ कर देगा। आ, आबान कहते हैं कि सम टिप्स ऑन एफिलिएट मार्केटिंग। डिपेंड करता है एफिलिएट मार्केटिंग कौन से प्रोडक्ट को आप कर रहे हैं। एफिलिएट मार्केटिंग मुख्तलिफ तरीके से होती है, यानी कि आप सपोज अगर यूट्यूब के ऊपर अपना कंटेंट बनाते हैं तो आपकी ऑडियंस आपको सुनती है, या जो उस टॉपिक के अंदर इंटरेस्ट रखती है वो सुनती है। अब अगर आपके जो टॉपिक के अंदर जो प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि, यानी कि बहुत सारे लोग, जैसे मैं डिजिटल मार्केटर, तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर मैं अगर बोलता हूँ भाई क्लिक फनल इस तरह से चलता है, इस तरह से उससे फायदा होता है, ये होता है वो होता है, या मैंने एआई के सॉफ्टवेयर्स के बारे में बात करना शुरू की, और फिर मैं लोगों को बोलूं कि भाई इस डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको जो है वो इतना इतना परसेंट डिस्काउंट मिलेगा, यू क्लिक दिस लिंक बिलो, और वो उस लिंक से जाहिर है कि वहां पर जाएंगे। जैसे विड आई क्यू था, विड आई क्यू जो मैंने आपको लिंक भेजा था वो एफिलिएट लिंक था किसी और कंटेंट क्रिएटर का, जो कि कंटेंट क्रिएट करके और अपना एफिलिएट लिंक के थ्रू लोगों को भेजता है। तो असल में एफिलिएट मार्केटिंग इज अ टाइप ऑफ अर्निंग मनी, लेकिन मार्केटिंग इज अ मार्केटिंग। वो आपका प्रोडक्ट नहीं होता, दूसरों का प्रोडक्ट होता है, बस फर्क ये होता है। अगर आपको जर्नल मार्केटिंग आती है तो फिर आप अपना माल बेचो या किसी का भी माल बेचो, उसमें क्या टेक्निक की जरूरत पड़ेगी, मुझे एक बात बता दो, एक मुझे उसके अंदर फर्क बताओ। कि अगर मैं अपनी डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज सेल कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं यूट्यूब की वीडियोस बनाता हूँ, मैं लोगों को एजुकेट करूँ कि भाई देखो ये डिजिटल मार्केटिंग इस तरीके से आप कर सकते हो, ये आपको ऐड बनाने का तरीकेकार है, ये आपके जो है ना ऑडियंस की रिसर्च इस तरह से कर सकते हैं, आप जो है वो स्ट्रेटजी इस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आप जो है वो एड की टेस्टिंग और ऑडियंस की टेस्टिंग या ए बी टेस्टिंग इस तरह से। अब मैंने मुख्तलिफ चीजों पे एजुकेट किया लोगों को, और फिर मैंने लोगों को ट्रस्ट बिल्ड हुआ, जब ट्रस्ट बिल्ड हुआ तो लोग जाहिर है खरीदेंगे, तो हम उनको लो टिकट ऑफर देंगे, फिर हाई टिकट ऑफर देंगे, इस तरीके से। तो अगर यही प्रोडक्ट किसी और का होगा और मेरा नहीं होगा, तो मैं वही चीज उसकी सेल करूंगा, जब वो खरीदेगा तो मुझे कमीशन मिलेगा, दैट्स इट। तो इसमें मुझे ये नहीं समझ आता कि लोग उसको अलग क्यों समझ रहे हैं इतना। अब हाउ टू स्टार्ट इट, व्हाट टू स्टार्ट। अच्छा, एफिलिएट मार्केटिंग, देखो सबसे पहली चीज ये है कि आपको ना शॉर्ट लिस्ट पहले करना पड़ेगा। अगर आपको यूट्यूब उसके ऊपर अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो 2 लेसन्स मैंने ऑलरेडी डिलीवर किए हैं आपके लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में एफिलिएट मार्केटिंग के हवाले से, आप उसको जाके देखें। अब अगर फॉर एग्जांपल आप एफिलिएट मार्केटिंग से पहले आपको प्रोडक्ट का भी तो बताओ, किस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो बना रहे हैं, इसके ऊपर तो आपको पता हो। जब आपको आपकी ऑडियंस का पता हो कि आपकी ऑडियंस को आप कंटेंट क्रिएट करके ही इन्फ्लुएंस करके आप किसी जगह पे ट्रैफिक बना के अपना प्रोडक्ट और सर्विसेज बेचेंगे, इसमें इसमें क्या चीज आपको नहीं समझ में आ रही। इस दिस इज एज सिंपल एज दिस, आई वांट टू ट्राई kinds of all kinds of products, वो मुझे नहीं आता। ऑल काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट मुझे नहीं समझ में आता, ऑल काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है। ऑल काइंड ऑफ प्रोडक्ट में मेरे जहन में आ रहा है कि दुनिया में जितनी भी जहां की चीजें हैं वो सब बेचना चाहते हो, बेच दो भाई, मैंने तो नहीं रोका आपको, आप बेचो जाके। इज इट लाइक साइड हसल और कंप्यूटर टाइप ऑफ बिजनेस। देखो साइड हसल के अंदर पे रिजल्ट वैसे ही आते हैं। देखो कोई भी चीज आप जो है ना, जैसे यूं करते हो ना
कि आपने किया, चलो देखते हैं, चलो ट्राई करते हैं, जो ये जो आपका है ना, ये चीज जब साइड हसल होती है तो उसके अंदर रिजल्ट भी साइड हसल वाले मिलते हैं, ये मैं आपको बता दूं। जब आपको, यू हैव टू एक्चुअली प्ले फुल आउट, यू हैव टू गो ऑल इन, ठीक है। तो जैसे यूजुअली जो है ना, जितने भी एक्चुअली ये जो आपके हैं एआई के जो सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है, और आपको एक निश, एक टॉपिक पकड़े, उस टॉपिक के ऊपर बात करें, और बात करके उन पर्टिकुलर, जैसे शॉपिफाई के ऊपर, मैं अगर फॉर एग्जाम्पल शॉपिफाई, तो शॉपिफाई भी एफिलिएट लिंक क्रिएट करके आपको कमीशन देता है इस तरीके से। जिस जो आपका लर्निंग मेन सिस्टम है काजाबी, वो भी आपको देता है। क्लिक फनल आपको 40% देता है, 30%। हाई लेवल आपको देता है, मतलब हर ऑलमोस्ट जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, वो उधर जाके आपको अकाउंट क्रिएट करना होता है, वो आपका आपको लिंक दे देते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि लोग वो उसको क्यों खरीदेंगे, जब आप लोगों को एजुकेट करेंगे, आप मेहनत करेंगे, कंटेंट क्रिएट करेंगे यूट्यूब के ऊपर, अपने डिस्क्रिप्शन में अपना एफिलिएट लिंक डालेंगे, लोग उस पर्टिकुलर लिंक को क्लिक करके अपना अकाउंट बनाएंगे, फिर वो उनसे खरीदेंगे, आपको जो है पैसे मिलेंगे, बात खत्म। दिस इज दिस इज हाउ everybody is doing it, this is how you can do it। और सर ये कौन है, उसामा? मैंने चिल्ड्रन पर बनाया, कार्टून पर, लेकिन सर मैंने व्यू, देखो व्यू के ना शुरू के अंदर आपको वो करना होगा, थोड़ा सा पुश करना होगा कंटेंट को। और दूसरी चीज ये कि आप ये देखें कि कौन, क्या जो भी आपने कार्टून बनाए लोग उसको सर्च कर रहे हैं क्या। अगर सर्च नहीं कर रहे तो फिर तो आपको और ज्यादा व्हाट्सएप के ऊपर पुश करना पड़ेगा, अपने लिंक्स को मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आपको पुश करना पड़ेगा अपने कंटेंट को, या फिर आप पेड मार्केटिंग करके चलें। देखो हमेशा व्यूज उस पे आएंगे जो ऑलरेडी लोग ढूंढ रहे हो, तो आपको ये देखना पड़ेगा क्या लोग ढूंढ रहे हैं, पहली चीज आपने कहां से ढूंढ रहे हैं। अगर लोग ढूंढ रहे हैं, उस पर सर्च वॉल्यूम है, अगर सर्च वॉल्यूम है, तो फिर क्या आपने देखा कि आपकी वीडियो कोई रैंक कर रही है, क्योंकि आपको डेफिनेटली अपने कीवर्ड्स, अपने टैग्स, उन चीजों के ऊपर भी काम करना पड़ेगा ना, ये पूरा काम है, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग जो है वो वैसे तो जैसे यूं दिखती है कि हाँ भाई इससे लोग बहुत पैसे बना रहे हैं, लेकिन काम भी करना पड़ता है, काम करोगे तो फिर पैसे बनते हैं उसमें। देखो सेम चैनल है, आप अब समझ लो भाई कमालिया खद्दर है, या सपोज जुनेद जमशेद है, आपने कहा भाई मैं सर मैं भी ना परफ्यूम बेच रहा हूँ, मैंने कहा भाई तुम परफ्यूम बेच रहे हो, लेकिन तुम्हें जो है ना थोड़ा सा अपनी ऑडियंस को बिल्ड करना पड़ेगा। आप बोलेंगे नहीं सर, अमीर अदनान का बिजनेस देखो, उसने जो है जुनेद जमशेद का बिजनेस देखो तो कहाँ तक पहुंच गया। मैं बोलूंगा यार प्लीज अल्लाह के वास्ते, तुम आज स्टार्ट कर रहे हो, तुमने उनको देखा था जब उन्होंने स्टार्ट किया था? तुमने देखा कभी किसी ने? अगर आज मुझे लोग यहाँ पे देखते हैं यार ये यहाँ पे बैठा हुआ है, यूएस में बैठा हुआ है, यूं कर, आपने मुझे देखा है कभी? मैं जब 14 साल से जब मैं मेहनत कर रहा, तो मैंने उस वक्त क्या मेहनत की, तो आप कंपेयर ना करें, आप उस एक्शन को लें, देयर इज नो शॉर्टकट, दिस विल नॉट हैपन कि आप वीडियो क्रिएट करेंगे और लोग जो है वो आपके उस पर आएंगे, ये नहीं होगा। मेरे पास नहीं है उसका कोई तरीकेकार कि आप वीडियो क्रिएट करें और बस, आपको मेहनत करनी पड़ेगी अपने एसईओ के ऊपर, ठीक है, आपके सर्च इंजन के अंदर रैंकिंग करनी पड़ेगी। दूसरा है कि कंटेंट आप अगर ऐसा ही बना रहे हैं, मुझे नहीं मालूम आपका कंटेंट कैसा है, और जिसके पास 5.3 मिलियन व्यूज हैं उसका कंटेंट कैसा है, ठीक है, और उसको क्यों देख रहे हैं, और आपने उनको देखा है कि जब उन्होंने पहली वीडियो बनाई थी तो उनको कितनी मेहनत की, आपको पता है क्या? आज आप किसी को भी देख रहे हैं कि यार आज उसको कितने मिलियन व्यूज मिले, आप ये तो देखें, उसकी हिस्ट्री तो लेके आए कि उसने कब स्टार्ट किया था, क्या मेहनत की है, उसको भी तो देखें मेरे भाई, ठीक है। बस ठीक है, अगर आप अपना वीकली गोल के ऊपर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है।
आह्वान करें, बिल्कुल करें, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। आप शेयर करते रहें और वीकली गोल के ऊपर अमल करते रहें। हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपको इनकरेज करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, जहां पर आपको जरूरत होगी उस पर गाइड करेंगे। ठीक है, सलाम अलैकुम।